शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब में ये इच्छा पाई जाती है जो आज हम वचन में जानेंगे। मुझे बहुत खूबसूरत लगा पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये सच्चाई तो निरंतर मेरे मन में ये बातें जो पवित्र शास्त्र की हैं जो आप सुनेंगे मुझे विभोर करती थी, संतुष्ट करती थी। पवित्र आत्मा ने ध्यान दिलाए थे। प्रत्येक पद का अर्थ इतनी खूबसूरती से जो हम सब की इच्छाओं के अनुरूप है, जिसे हम जानना जरूर चाहते हैं पर समझ नहीं पाए। इच्छा रखे हैं जो अनुभूतियां चाहते हैं हम अपनी आत्मा में, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, मधुरता से भरे हुए रहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत शब्द नहीं लगता? मधुरता, मीठा, कितना खूबसूरत शब्द है। कड़वाहट रहित रहना चाहते हैं और वो वचन करता है। कितना कठिन था, मैं बता रहा हूं आपको वो सच्चाई मेरे लिए बहुत कठिन। याद रखना, किसी पद को याद रखना, किसी एक पेपर को याद रखना लोगों के लिए बहुत सरल है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं और परमेश्वर ने अलग अलग उसमें रखा। एक खास कमजोरी मैंने देखी, ये मुझे याद नहीं होता वो पेज, और लोग पूरे पेज वैसे की वैसे ही याद कर लेते हैं। मुझे बड़ा कठिन लगा याद करना। मैं बार बार उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आप कल्पना नहीं कर सकते अगर इस सच्चाई को जान रहे हैं। पर उसकी खूबसूरती जानी थी आत्मा में, वो आपके साथ में पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मैं उसको आपके सामने रखूं कि ये हम सबकी जरूरत है और हम हजारों बार पढ़ते हैं। अब मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहता क्योंकि इस तरह का स्वभाव भी नहीं है। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 19 और 7वें पद से देखते हैं तो ये तीसरा भाग है 7वें पद से भजन संहिता का 19 का। तो पहला भाग जो है जिसका पहले पद से 4 पद तक अर्थ है और दूसरा भाग 5 से 6 का है, पर हम तीसरे भाग को देख रहे हैं। और जब हम तीसरे भाग को 7 से 9 का है और इसके अलावा पूरा अगर हम देखते जाएं तो 14 तक जाता है, तो हम 7 से 14 को देखेंगे और इसे समझ लेंगे क्योंकि यही हमारी आत्मा चाहती है। और उसका पहला 7वां पद, तेरी व्यवस्था खरी है, मेरे प्राण को बहाल कर देती। बहाली, ज्यों का त्यों कर दे। अपने मुख का प्रकाश चमका, जो दूसरे भाग का है सूर्य का प्रकाश, मसीह का प्रकाश, अनुग्रह कर और रक्षा कर और ज्यों का त्यों कर दे। यह हर कोई चाहता है, उन क्षणों को चाहता है जिसमें खुशियां थी, आनंद था। तो व्यवस्था जो पाप को दिखाती है, जो पवित्र है, पहचान कराती है। तो यहां पूरी पहचान साफ साफ है कि खरी है, विशुद्ध है, एकदम पवित्र है और उसमें सामर्थ है क्योंकि यीशु में व्यवस्था पूरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये एक खूबसूरत उपहार है हम मसीहों के लिए कि प्राणों को बहाल कर देती। हर शिथिलता, कमजोरी, बीमारी, कड़वाहट जो प्राण में हमको बेचैन करती है, व्याकुल करती हैं, चिंतित करती हैं, बहाल करना मतलब वही है कि मधुरता डाल देती, निकाल देती। इतना खरी है, साफ है। अगर मैं सिर्फ इस पर ही बोलूं तो पूरा समय हो जाएगा, पर मुख्य बता दे रहा हूं कि वो तमाम मार्गों से जो कड़वाहट आती है शरीर के द्वारा, जिससे प्राण परेशान होता है। और हमने जाना है आंख के हिस्से में, ये आंख ही है जो मेरे प्राण को दुख देती है, वो आकर्षण मुझे दुख देता है। पर यहां बहाली है किसी भी चीज की जो आपकी आवश्यकता है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा बहाली का वादा है। और बहाली उसमें स्थापित हो जाना, उस मार्ग में पुनः स्थापित हो जाना जहां से अलग हुए थे। आवश्यकता क्यों पड़ी दाऊद को? एक स्थिति, बहाली इसलिए बोला गया कि कोई स्थिति थी जहां असहनीय वो हिस्सा जो मेरे लिए
कठिन है, दाऊद वो समझ रहा है, शिथिल हो गया है, शीर्ण हो गया है, बहाली चाह रहा है और व्यवस्था दे रही है, अर्थात वचन दे रहा है। जो प्रतिज्ञा हमारे प्रभु यीशु ने हमको करी, ये बहाली की प्रतिज्ञा, पाप से बहाली की प्रतिज्ञा, क्रूस और उस लहू से जो बहाली हुई हमारी कि हम पुनः ज्यों के त्यों हुए समानता और स्वरूप में, ये वहाँ तक जाती है और अनंत जीवन तक पहुँचाती है। बहाली, व्यवस्था हमारे लिए डिटोनॉमी एक ऐसा शब्द है जो कंफ्यूज करता है। एक्चुअली देवरिम है, वो अल्फाज हैं, अर्थात तेरे शब्द, तेरे अल्फाज, तेरी प्रतिज्ञा, तेरी वाचा मुझे बहाल कर देती हैं, क्योंकि तूने बोला और हो गया, क्योंकि तू सत्य है, तेरे अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं। तूने अपने में हमें पुनर्स्थापित करा, बहाल कर दिया, तेरे शब्द सही हैं, तू हमें अपना बना लिया। तो ये बहाल जो हम हर एक कोई होना चाहते हैं, ये बहुत शॉर्ट में आपके सामने रख दे रहा हूँ, पर प्रत्येक पद का बिल्कुल मेरी इच्छा है कि इसको बहुत खूबसूरती से, बिल्कुल जैसा है पवित्र आत्मा के साथ, जैसा हम पसंद करते हैं आत्मा में, वो बस जाए। तेरे नियम विश्वास योग्य हैं, जो बुद्धिमान बना देते हैं। यही लिखा है, लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, और हर कोई चाहता है। सांसारिक बुद्धिमान की बात नहीं कर रहा मैं, वो सब जो बातें बताई गई हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन, इतने सही हैं, विश्वास योग्य हैं, मनुष्य के बनाए हुए नहीं, जिसमें संशोधन होते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं दुनिया भर के। और ये वो नियम जिसे आप व्यवस्था भी बोलते हैं, वो विश्वास योग्य है। विश्वास किया हुआ वचन ही अनुग्रह के कारण देहधारी हुआ, इतना काफ़ी है। एक बुद्धिमानी का स्तर वचन की समझ के लिए, हर उस अंधेरे की पहचान के लिए, हर धोखे शैतान की युक्तियों को जानने के लिए, कि किसी बात में अंधेरे के शिकार ना बने। बुद्धिमानी किस लिए चाहिए? और वो परमेश्वर के वचन में है, अर्थात परमेश्वर के साथ है, अर्थात यीशु पवित्र आत्मा के साथ। पहला नियम तो यही है, अगर मुझ में बने रहोगे। और ये कठिन नहीं है, जैसे हम अपने परिवार के साथ बने रहते हैं, अपने दोस्त भाइयों के साथ, जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके साथ बने रहते हैं। तो क्या वाकई में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पसंद कर रहे हैं? उस क्रूस को, उस लहू को, उस मांस को पसंद अगर कर रहे हैं, तो निश्चित आप बुद्धिमान हैं, शैतान से ज़्यादा, क्योंकि आप प्रकाश हो चुके। फिर अंधेरे को जवाब दे सकते हैं। फिर वो चाहे कितना ही, एक क्षण में प्रभु यीशु को सारा संसार दिखा दिया था और बोला था, तू मेरे को झुककर प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मैं हूं ना, इसकी आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि मैं उस नियम में हूँ, यीशु के साथ हूँ। मैं उस आकर्षण में नहीं हूँ जो आँखों के द्वारा बहकाया जाता है। वो वाचा जो यीशु ने मुझसे बांधी है, मतलब मसीहों से बांधी है, वो हमारी आँख के लिए भी है, हमारे मन प्राण के लिए भी है, बुद्धि के लिए भी है। ये सच्चाई है कि इन सब बातों पर हमारे याशुआ मसायाह का अधिकार है। इससे ज़्यादा खूबसूरती क्या चाहिए? सोचिए आपके हृदय में क्या हो रहा है। निश्चित बहुत भला हो रहा है, एक साहस मिल रहा है सच्चाई का, विश्वास योग्यता का। ये नियम जो बताया जा रहा है, और जो इसमें विश्वास करेगा निश्चित वो लज्जित नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और वो सब बातें जो बुद्धिमानी के दायरे में आती हैं, जो छिपी हैं, वो प्रकट होंगी और वो समझ खुलेगी यीशु के नाम में। यही कोई तो हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की इच्छा है। तो मधुरता इसके लिए कितनी आवश्यक है, कि जब बुद्धिमानी रहेगी तो मधुरता रहेगी, कड़वाहट क्यों रहेगी? हर बात के लिए ये जुड़ी हुई है मधुरता, टपकने वाले छत्ते से भी ज्यादा मधुर यीशु के नाम में। ये मधुरता पाने की लालसा, सोचिए, मैंने बोला ना कि मुझे याद नहीं होता था, इसे मैं कैसे मैं बार बार याद रखूं, ऐसा सोचता था। बड़ा कठिन है मेरे लिए, आपके लिए बहुत सरल है। ये आपकी याददाश्त अच्छी है, उस अभिषेक में आप ताज़ा हैं। ये मैं दिलासा नहीं दे रहा, यह आप में बना रहेगा तो वो सच्चाइयाँ जो 14 तक पहुँचेंगे हम, तो बहुत साफ साफ हो जाएगी हर बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तेरे उपदेश सिद्ध हैं, स्पष्ट, सिद्ध,
सिद्धता के बारे में बाइबल में बहुत कुछ बोला जा रहा है गया है। कौन सिद्ध हो सकता है? ये वही वचन के उपदेश जो परमेश्वर के ओंठों से निकले हैं, यीशु के ओंठ से निकले हैं, अर्थात हमारे प्रभु उद्धारकर्ता के ओंठ से निकले हैं, वही हृदय को आनंदित करेंगे। ये दुनिया भर के जो बनाए गए हैं मनोरंजन स्थल, डोलने डालने के, डोलना डालना शैतानी, आप देख रहे हैं किस तरह के म्यूज़िक, किस फ्रीक्वेंसी के शैतानी म्यूज़िक जिसमें धक धक होता रहता है और लोग पसंद करते हैं, उनके हृदय को वो धक धक अच्छा लगता है। शैतान के साथ धक धक है। पर जैसे ही ये उपदेश की सिद्धता आती है वचन की संगति में, वचन के साथ, बिल्कुल सातवें को बिल्कुल ना भूलिए, खरेपन से वो हमारे मन प्राण में रहना ही चाहिए। विश्वास योग्यता के नियम रहना ही चाहिए, वचन की खराई रहनी चाहिए। तो ये उपदेश भी जो एकदम सिद्ध हैं, चोखे हैं, सोने के जैसे, हृदय में आनंदित कर देंगे। आप विभोर हो जाएंगे वचन की सच्चाई से जो हमेशा बनी रहेगी, जो यीशु का वादा है, जो अपने उपदेश में, जिसे हम उपदेश समझ रहे हैं, वादे की वाचा का, शांति दिए जाता हूँ, मुझ में आनंद पाओगे। ये हृदय का आनंद हर कोई चाहता है। कौन चाहता है? हृदय रोगी कोई भी नहीं होना चाहता, कोई भी अपना हार्ट फेल नहीं कराना चाहता। तो ये वचन का तेल आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, ये अभिषेक का तेल है। यही कुछ मैं जान रहा था, और तब से जब भी ऐसा रहता है मेरा ध्यान जाता है। मैं बताया ना, मैं भुलक्कड़ तो हूँ, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें पवित्र आत्मा प्रकट करती है, इससे मैं निराश नहीं हूँ। पर जितनी दृढ़ता से इन चीज़ों को थामेंगे आप, यहोवा की आज्ञा कितनी निर्मल है सोचिए। आँखों में ज्योति ले आती है, अंधेरापन ख़त्म कर देती है। आँखों का वो तमाम सांसारिक आकर्षण जो आपने सुने हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाता है जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं। एक ही उपाय है, ये सच्चाई अय्यूब ने बहुत अच्छे से जानी थी, दाऊद ने जानी, जबकि उसकी आँखों ने धोखा दिया था। जब वो नग्न स्त्री को नहाते देखा था और कैसा बहका था, जैसे सुलेमान बहका था, उसका पश्चाताप भी किया था। तो आज्ञाएं हमारी उसकी इतनी निर्मल है, वो आँखों को नहीं फोड़ती बल्कि आँखों को निर्मल कर देती है। अर्थात वो तमाम बुराई और अंधेरे में, आकर्षण में फंसी हुई तमाम बुराई, व्यभिचार, अधर्म, कुकर्म जो देखने और मन की गंदगी से होता है, यहाँ पर समाप्त होता है अगर हम यीशु के आज्ञाकारी हैं, यीशु के साथ हैं। आज्ञाकारी का अर्थ है यीशु के साथ, व्यवस्था के साथ, यीशु के साथ जिसने पूरा कर दिया और सब अपने अधिकार में ले लिया। तो अंधेरे का हर क्षेत्र भजन संहिता 19 में बड़ा स्पष्ट होता है, पूरी बाइबल में है, पर उसका एक हिस्सा जो हर जगह बताता है, हर पद में दिखाता है। ये पवित्र आत्मा का प्रकाश हर पद के लिए स्वर्गीय महत्व रखता है। उसकी बहुमूल्यता को जाने, इस मोती को पहचाने। तो हर कोई चाहता है अपनी आंखों में ज्योति लाना, मतलब आत्मिक, स्वर्गीय, और उसके लिए उपाय है आज्ञा। सिर्फ मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा ले, पहचान ले कि मैंने तेरे लिए प्राण दिए, तेरा सब कुछ जो शरीर का है, कूड़ा करकट मैंने अपने ऊपर उठा लिया है, उसे अलग कर दिया है। उसकी आज्ञा है छोटी सी, मेरा जुआ ले ले, बहुत सहज और हल्का है, कोई रीति रिवाज नहीं, मेरे साथ हो ले। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। बस इतना ही तो चाहता है ईश्वर। और इसके लिए पवित्र आत्मा दिए कि हमारी कठोरता और ढीठता पवित्र आत्मा ख़त्म करते हैं। और इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ ऐसी अद्भुत अद्वितीय सच्चाइयाँ। मैं तो ये मानता हूँ कि एक वीडियो काफ़ी है। वचन, कोई भी वचन परमेश्वर का रखा हुआ निश्चित कार्यकारी है, दोधारी तलवार है और बदल देता है। बस आपके द्वारा ये सच्चाइयाँ फैलें आपके आसपास, जहाँ तक आप कर सकते हैं। इच्छा करिए और देखिए और पहचानिए ये आँखों की निर्मलता को, निर्मल कर देगी। और निर्मलता को हम जानते हैं, उसकी कितनी परिभाषित करें, व्याख्या करें, कम होगा। यहोवा का भय पवित्र है, डर नहीं, भय कि मैं अलग ना हो जाऊं। ये सब एक साथ होने का है। अगर अनंत काल तक स्थिर रहना है, अनंत जीवन तक, तो परमेश्वर का भय मान,
और परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। हमने इसमें परमेश्वर के भय के वीडियोस पिछले समय में जाने हैं, उन्हें देखिए कि ये कितना प्रमुख है अनंत काल तक स्थिर करने के लिए, संसार के भय से, संसार के आकर्षण से दूर करने के लिए, संसार का डर, शरीर का डर, अंधेरे का डर, ये सब अलग हो जाए, क्योंकि वो हारा हुआ डरता है यीशु से, उद्धारकर्ता मसीहा से। लौट कर नहीं आया, भाग गया। बहुत चालाकी है, हम हर बार जानते हैं। पत्थर को रोटी बना दे, तेरे नौकर हैं, क्या करेगा। ऐसे कई हैं कि अगर मेरे जीवन में ऐसा हो जाए तो मैं मसीह को स्वीकार करूंगा। ये शैतानी सोच, अगर तू मसीह है तो ऐसा कर। तो शैतान, वो सांप, परीक्षा करने वाला, परीक्षा लेने वाला, ऐसों के हाथ में पड़े हुए पेट के बल चल रहे हैं, पेट के लिए अपना जुगाड़ कर रहे हैं। ये सच्चाई भी जानिए इसके साथ जुड़ी हुई, हम अनजान ना रहें किसी बात से। बहुत डरता है वो अथाह गड्ढे से, बहुत डरता है वो कलीसिया से, बहुत डरता है उस नर्क से कि जल्दी ना हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ रखूं कि परमेश्वर और थोड़ा सा मौका दे दे बोनस में। ये ऐसे ही चलता है। थोड़ा सा ये बाद में समझ में आएगा, धीरे धीरे बताएंगे बहुत से, पर ये स्थिर करेगा, हमेशा के लिए स्थिर कर देगा। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, ये स्पष्ट है, लिखा हुआ है। यहोवा के नियम सत्य, पूरी रीति से धर्ममय है। आप कहीं भी टटोल लें, चेक कर लें, आप पुरातत्व, इतिहास, सब चीज़ें निकाल लें, एक एक बिंदु चेक करें। और ऐसे ही किया गया था। पूरे शैतानों ने आलोचना में जो कुछ करना है वो सब कर लिया। अब वो जान लिए कि कहीं भी झूठ नहीं, असत्य कहीं नहीं। एकमात्र सत्य वचन यहोशू मसीह, एकमात्र मार्ग स्वर्ग का यहोशू मसीह, अनंत जीवन देने वाला एकमात्र जीवित प्रभु, हमारा उद्धार करता, जो पुनरुत्थान रख दिया कि हम जीवन पाएं, जो था, है और आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हर चीज़ इससे कहीं ज़्यादा, जब आप शांत होकर इन सच्चाइयों को अपने हृदयों में पहचानेंगे और जानेंगे और मदद मांगेंगे यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित करेगा निश्चित यीशु के नाम में, क्योंकि ये हम सब के लिए रखा गया है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। दुनिया का तमाम लगा लीजिए ना, जितने भी धातु हैं, सब चीज़ों से जो आज ये सुन रहे हैं सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ये सच्चाइयाँ, ये हमेशा अगर हमारे जीवन में बनी रहेंगी तो ये जानिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बने हैं। ये वो सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा की, ये जो आवाज़ है जो आत्मा की है, जो हमारे होठों का इस्तेमाल करते वो शब्दों में परिवर्तित होती है, बहाली करती है, हृदय को आनंदित करती है, निर्मल कर देती है आँख को। और हम यही तो चाहते हैं, हर कोई यह चाहता है, पर उस आत्मा के लिए है। ये शरीर को वशीभूत करने के लिए नहीं है, शरीर की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, लालसाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये रहेंगी क्यों। आत्मा की सच्चाई जो वचन है हमारे जीवन में है, और हम जीवन के साथ हैं, यीशु के साथ हैं, जहाँ शरीर और शैतान और संसार का कोई लेना देना नहीं। फिर क्यों तकलीफ होगी, फिर किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन ऊपर नीचे हो रहा है, कैसा है। परमेश्वर ने सबको रख दिया है, और सब कठपुतलियाँ हैं परमेश्वर की, और निश्चित कर दिया गया है, उनको दिया गया है जैसे हमें दिया गया है, हम सबको दिया गया है सच्चाइयाँ जो इन समय में दी गई हैं। इसलिए तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, और इसका जवाबदार मैं हूँ। तो मैं अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से ये आशा रखूँगा पिता से कि वो सारी बातें यीशु के नाम में, प्रत्येक और प्रत्येक शब्द और बिंदु और मात्रा आपको ठोकर न खिलाए। पवित्र आत्मा से ये इच्छा रखूँगा, और यही इच्छा रखना हम सब मसीहियों का कर्तव्य है। तभी तो मसीह की देह मजबूत होगी, हर कमजोरियां अलग होंगी। बहुत सी बातें जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे, पर मुख्य तो यही है कि हमारे रिलेशन कैसे हैं, संबंध हमारे प्रेम के कैसे हैं,
ये अनुभूतियां आत्मा की हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। सोचिए, यही मधुरता हम देख रहे हैं। ये पूरी मधुरता कहीं ज़्यादा, मिठास से भी कहीं ज़्यादा आनंद की अनुभूति तो यही है ना, बहाली की अनुभूति यही है ना। पर आगे क्या है देखिए, पूरी मधुरता को समझ लिए हैं और निश्चित ये अंतिम समय में इसीलिए रखा गया कि ये सब आगे बढ़ना है। आप इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे यीशु के नाम में। ये तो आपकी प्रतिज्ञा पर निर्भर है कि आप क्या संकल्प लेते हैं अपने उद्धारकर्ता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, क्या इच्छा रखते हैं। तो इच्छाएं जो हैं फिर शरीर की नहीं रहेंगी, आत्मा की होंगी, वचन की होंगी, और वो निश्चित परमेश्वर की महिमा के लिए होंगी। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। ये बिल्कुल बहुत सरल बात है कि पूरी चीज़ें हमने चेत गए, समझ गए, और उसका प्रतिफल हमें मिलना है और उसके लिए कार्य करना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और ये सच्चाई है। प्रतिफल बिल्कुल स्वर्ग में मिलना है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तुझ मुझे पवित्र कर, ये तो सबसे बड़ी बात है। वो घिनौने गुप्त पाप जो भूल जाते हैं और कभी कभी याद आते हैं, उसकी पवित्रता की आवश्यकता है। हम कई अपनी भूल चूक को कौन याद रख पाता है? दिन में हमने पता नहीं कितने पाप, सैकड़ों करोड़ों गलतियां की, मैंने तो की हैं, और उसके लिए लज्जित होता हूँ। और वो लज्जित होना मेरे लिए आनंद का कारण रहता है कि मैं पहचान पाता हूँ पवित्र आत्मा के साथ कि कैसा मैं अनित्य हूँ, कैसा था मैं। सब कुछ रहने के बाद, सब मिलने के बाद शरीर क्या कर आता है? सांसारिक बुद्धि का मैंने बताया, पर आज खोखमा आप सुन रहे हैं। और यही सबकी इच्छा है कि वो जो गुप्त पाप हैं, जो हमारे पहचाने भी नहीं गए हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में है, उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि परमेश्वर जैसा देखता है, परमेश्वर के जैसे विचार हैं वैसे मनुष्य के नहीं हो सकते। और तमाम ढिठाई, कितना भयानक ढिठाई के पाप से बचाए रख कहा गया है। तू मुझे ढिठाई के पाप से, ये हर एक के लिए नहीं है क्या कि अगर जो ढीठ हो रहा है, कठोर हो रहा है, उससे बचे। हमारा प्रभु नम्रता और दीनता का वो सबूत है जिसने सब कुछ सह लिया, और भेड़ का उदाहरण है कि वो उसके ऊन कतरते समय कैसे खामोश रहती है हमारे लिए। हमने क्या सहा और ढिठाई क्यों? बहुत खतरनाक बात है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। और जब इतनी सच्चाइयों को जाना है तो वो ढिठाइयों के पाप जो हैं वो मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। हर समय ये इच्छा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। क्यों ऐसी घिनौनी चीज़ों को अपने साथ रखकर कि नहीं यही सही है, यही गलत है। नहीं, पवित्र आत्मा जो हमारे लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सच है। जो वचन की सच्चाई है, किसी मनुष्य की नहीं। ये अपने आप में देखें, पहचाने, वचन पूरा पूरा आईना है। एक अपडेटेड वो पवित्र शास्त्र है जिसके प्रत्येक शब्द बोलते बताते हैं, जीवित है। कहाँ और ये पाई जाती है सच्चाई? ये तो पूरी साफ साफ देखने वाली सच्चाई है, कोई पर्दा नहीं। जिनके पर्दा पड़ा है उनके लिए कितना कठिन है, पर हम मसीहियों के लिए पूरा प्रकाश है। क्योंकि सिद्धि का रखते हैं ना कि हम सिद्ध हो जाएं। बिल्कुल यीशु में आप सिद्ध हैं, उससे बड़े बड़े काम करने वाले हैं। पर ये सच्चाइयाँ होना कि नहीं मैं सिद्ध हो जाऊं, सिद्ध हो जाऊं, तो उसके तमाम उपदेश जो पूरा पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो, प्रकाशित हो जाए। उसके लिए मेमोरी सेक्शन, याददाश्त की जरूरत नहीं है। अर्थात पवित्र आत्मा से भर जाएं पूरी रीति से। आ जाओ पवित्र आत्मा, चले जाओ पवित्र आत्मा नहीं, पूरे 24 घंटे। डर लगता है क्या कि थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा को जाने के कहने के बाद वो सारे काम जो अंधेरे के हैं वो करने के लिए? यही कुछ तो हो रहा है कि नहीं, दो जगह पर दो पाँव में रख लेंगे, दो नाव में पैर रख लेंगे, यीशु के नाव से उतरे, मतलब खत्म। फिर संसार की नाव है और समुद्र है वो, अर्थात वो आग की झील। सिद्धता के लिए इतना सरल है, यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा है, और क्या चाहिए? और पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है और वादा है, तू अपना मुंह खोल, इच्छा रखता है, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा वचनों से, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। इसके साथ सब चीजें, क्या ये बड़ी बात नहीं जो आप सुन रहे हैं? ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से मुंह से निकली हुई वो वचन की सच्चाई है जो हर मसीह के मुंह से निकलनी चाहिए।
तो जो हम अपराधों से बचे रहना चाहते हैं कि मैं बचा रहूं, ये सच्चाइयों को जानें और आप बच जाएंगे निश्चित यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, ये मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जहाँ पता नहीं रहता कि मैं क्या बोलूं, पर मैं परमेश्वर को बोलता हूं कि तू हृदय देख ले प्रभु, उस पर ध्यान कर ले, उसमें जो भी है वो ग्रहण कर ले। मेरे पास शब्द नहीं है, पर मेरी इच्छा को तू तो जानता है, और निश्चित वो मेरी आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए है। और जब मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, तो निश्चित आपके सामने इच्छा प्रकट है कि आपके लिए भी मेरी यही इच्छा है यीशु के नाम में, कि आपका हृदय का ध्यान, हृदय पर उसकी दृष्टि रहे। आप ना बता पा रहे हो, ना पढ़ पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ये सबसे विशेष है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध पवित्र हुए हैं। और वो हृदय भी जो कठोर था, मांस का दे दिया गया, यीशु के द्वारा, उस लहू के द्वारा हुआ। यही है कि हमने हृदय के सिंहासन पर किसको बैठा रखा है। तो ये भजन संहिता 19 ये पूरा कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये हृदय पे पूरे समय अंकित हो, यही तो मैं चाहता था। क्या आप नहीं चाहते? तो देखेंगे कि आपने यीशु को सर्वोच्च स्थान पर बैठा रखा है, और फिर पुरानी बातें जाती रहेंगी, बहाली हो जाएगी, क्योंकि हमने शुरू में स्वीकार कर लिया है। इसीलिए तो वो हमारा उद्धार करता है, हमारा यहोशू मसीह, जो यहोवा के नाम से आया है, जो था, है और आने वाला है। ये आशीष की सच्चाई आप सब पर प्रकाशित हो, आपके हृदय में, आपके मन प्राण में, और आपकी आंखें निर्मल हों, और निश्चित वो सब छुटकारे हों जिससे आप पीड़ित हैं, जो हम सब चाहते हैं, यीशु के नाम में। शलोम।